जिला धौलपुर में पड़े एक परसोना गांव, जन्मी गुर्जर वंश में किसने देई शुभ नाम। भैया जिला धौलपुर और जिला मुरैना ये बड़ी पावन पवित्र भूमि है। इसमें अच्छी अच्छी सिद्ध आत्माएं हैं पैदा हुई। जिला धौलपुर में ही बाबा हरिगिर की जन्मभूमि ग्राम बरौली में मेरा गोत घुरैया, मेरे बाबा स्वामी हरिगिर का भी गोत घुरैया था। ऐसी सिद्ध आत्मा धौलपुर जिले में पैदा हुई। तो देखिए, कीरत सिंह गुरु कीरत सिंह गुरु कथा करू सिरु चरण तेरा नाम। गुरु सरस्वती कृपा ते आए गाय के तुम्हें सुनाऊं। भैया जब ये मेरी पावन पवित्र कथा है, ट्रैक्टर वाले भाई, ट्रक वाले भाई मेरी कथा को पटिया वाले के इतिहास में से सुनेंगे तो दुख में छुटकारा अवश्य मिलेगा। क्या कही हमने? पिता है लाला राम, पिता है लाला राम परसोना गाम। सुनो मेरे भैया एक हतीवा के बहन रे अब तीन बताऊं भैया। पिता का नाम लालाराम सिंह, जमदेला गोत्र था। जिला धौलपुर में मनिया के पास परसोना गांव के थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम कोकिला देवी। उसकी कूक जागृत हो गई। मैया को नहीं मालूम कि मेरी कूक से क्या सिद्ध आत्माएं पैदा हुई। भैया एक बताऊं बहन रे तीन जाके भैया। आज उस प्रकार से हरिओम भैया जिला धौलपुर में हमारी कृष्णदासी की जन्मभूमि ग्राम परसोना में चंदीले गोत में थी। और सुनो, जब जो कृष्ण देवी का जन्म हो जाता है तो परसोना के नगर निवासी कोकिला मैया के पास और पिता लालाराम के पास जाते हैं, खुशी मनाने लगे। उस दिन अवतार हुआ भैया। उस दिन से अपना नगर सुसंतर हो गया। उनको ना मैया को ना पिता को मालूम नहीं कि मेरी कुख से क्या सिद्ध आत्माएं पैदा हुई। क्या हुआ भैया? भजन ते मिल जाएंगे प्रभु जी प्यारे। और बताऊं करतार भैया, हम तुम तो बहुत पुराने हैं। भजन में भक्ति भाव में ही भगवान है। अगर कोई पैसा ते मोल खरीदे तो कहूं भगवान नहीं है। भजन ते मिल जाए प्रभु जी प्यारे।
जो नरेश गायक मेरे छोटे भैया स्टूडियो में मंद मंद मुस्कुरा रहे। नरेश भैया, अगर पैसा से भगवान मिले तो बहुत अरबपति बैठे हैं, लेकिन भक्ति और भजन में ही भगवान है। भक्ति के बस में भगवान है। क्या कह रहे जनवेद गुर्जर? 2001 में मैंने स्वामी रतनदास महाराज की कथा जीवन बनाई, मेरे गुरुदेव ने नरेश ने गाई। क्या भजन ते मिले जाए प्रभु जी प्यारे, सुन लियो सब बूढ़े बारे, सुन लियो सब बूढ़े बारे। और देखिए, अपनी कथा को आरंभ कर रहा हूं गोरैया म्यूजिक में प्रॉपर राइटर अमरेश सिंह गोरैया। क्या भजन ते मिले जाएंगे प्रभु जी प्यारे, सब श्रोता सुनो कहानी, करे इतिहास ते कथा बखानी। भैया आज इस प्रकार से, और देखिए मैं अपने रतनदास स्वामी करे इतिहास से इस कथा को लेके आ रहा हूं। और देखिए जनवेद गायक और कवि की आवाज में नए नए प्रोग्राम आप सुनते रहेंगे। इधर में क्या हुआ भैया, सारे जो परसोना गांव के कोकिला मैया के पास आते हैं कि उसकी कूक जागृत हो गई, बहुत भक्ति भाग में, और एक सिद्ध आत्माएं पैदा हुई हैं। तो कैसे भैया? इस ए अनोखी बिटिया जाई रे जा कोकिला मैया ने, अनोखी बिटिया जाई रे जा कोकिला मैया ने। सारे नगर के परसोना गांव के नर नारी, माता बहना, चाचा ताऊ सब आ जाते हैं कि भैया एक लालारा सिंह के एक बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, बहुत भक्ति भाव में जुड़ी हुई है। क्या हुआ भैया? जो भगवान का अवतार होता है सारा ही नंगर स्वतंत्र हो जाता है। जाको किला मैया ने, जाको किला मैया ने, जाको किला मैया ने, जाको किला मैया ने। अनोखी अनोखी बिटिया जाई रे जा कोकिला मैया ने। मेरे भगवत प्रेमियों, वही कवि और गायक जनवेद गुर्जर कैसे लाए रहो अपनी बाई महाराज की कथा पटियावारे सरकार के इतिहास में से। ए स्वामी, मेरी बुद्धि को संभाल के रखना, ये मेरी पावन पवित्र कथा है, इसमें कोई गलत शब्द नहीं मेरे मुखारबिंद से निकल जाए। भैया नर नारी जुड़ी मिलकी आई, नर नारी जुड़ी मिलकी आई,
फल और फूल मिठाई लाई। जो हमारे करतार भैया म्यूजिक वाले हरिओम दादा हिमश्री वाले मंथन कैसेट में बहुत सारी कैसेट में ढोलक बजी बेई हैं हमारे। नर नारी जुड़ मिल की आई, पलय और फूल मिठाई लाई। जिन मन में खुशी मनाई रे जा कोकिला मैया ने। जा कोकिला मैया ने, जा कोकिला मैया ने, जा कोकिला मैया ने, जा कोकिला मैया ने। अनोखी अनोखी बिटिया जाई रे जा कोकिला मैया ने। आज इस प्रकार से भैया मेरे भगवत प्रेमियों, कोकिला मैया का नाम था और पिता लालाराम सिंह के, और किसनदेई का जन्म हो जाता है गांव परसोना में। लीजिए मेरी कथा धीरे धीरे कहाँ चल रही। धीरे धीरे हमारी बेटी किसनदेई 10 वर्ष की हो जाती है। तो एक दिन उनके पिता लालाराम सिंह कहने लगे, उसकी बड़ी बहन का नाम ओछी देवी थी। सोचने लगा कि दोनों ने क्या टीका चढ़ाया हूं, उनकी शादी कर दूं। कैसे भैया मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे बढ़ रही मन में भयो छाव। पिता जो लाला राम ने बनवाए लोहित ब्याह। मेरे भगवत प्रेमियों, 10 वर्ष की आयु हो जाती है बेटी किसनदेई का, और पिता लालाराम ने, ग्राम परसोना वाले ने, और टीका चढ़ा करके विवाह बनवा लिया। और कहाँ उसका टीका चढ़ाया? गांव चपरौली में देवी सिंह नाम का लड़का था, उसके लिए चैंची वंश में। और मेरे भगवत प्रेमियों, एक और भी बात बताता हूं कि मेरी किसुंदासी बाई का जन्म कौन सी साल में हुआ? 1911 में, संवत 1968 में अवतार लिया किसुंदासी बाई ने। भैया क्या कही हमने? 1911 में, और संवत 1968 में अवतार हुआ हमारी किसनदेई बाई का। अब जो गांव चपरौली से भैया टीका चढ़ा दिया, 10 साल की उम्र थी बड़ी बहन की, और नेक ज्यादा उम्र थी। अब गांव चपरौली से देवी सिंह गांव परसोना में ब्याहने के लिए आते। कैसे? हरिओम भैया। और जैसे ही बारात आ जाती है, चपरौली ते चल गए, सुनो हमारी बात। परसोना में आई गई सो देखो तुरंत बारात। क्या होता है भैया? किसनदेई को कोई मालूम नहीं कि मेरी शादी ये के क्या है। वो तो 5 साल की उम्र में से भगवान के भजन में मगन रहती थी। क्या हुआ भैया? देवी सिंह नाम का लड़का आता है, और भैया कहते हैं कि किसकी बच्ची कुंवारी नहीं रह सकती। शादी कर रहे पिता लालाराम सिंह ग्राम परसोना में।
कैसे भैया? अब होत बेटी को ब्याहो कि नंगर में अति खुशी छाई। हरिओम दादा, शादी में तो बहुत अति खुशी होए। किशन देई को पिता लालाराम शादी रचा दे। मंडप तन आ गए, देवी सिंह बरना बन गए, किशन देई बरनी। सुनो, अब हो तब बेटी को ब्याहो नंगर में खुशी अति छाई। अब हो तब बेटी को ब्याहो नंगर में खुशी अति छाई। और मेरे भगवत प्रेमियों कैसे शादी है रही? ए श्रीपति सिंह बाई के भैया आ गए चतुर सुजान। एक और बात बताता हूं, उसी किशन देई के 3 भाई थे, मिश्रिया सिंह, श्रीपत सिंह, फेरन सिंह। एक उसकी बड़ी बहन है, उसका क्या नाम, ओछी देवी, जनकपुर में बिदुड़ी सावन के ब्याई थी। ए श्रीपत सिंह बाई के भैया आ गए चतुर सुजान। पेरन सिंह टेर के लाए, पेरन सिंह टेर के लाए, पिता ने लायो एक कन्यादान नंगर संवार साए। अब होत बेटी को ब्याहो, अब होत बेटी को ब्याहो नंगर में खुशी अति छाई। से विधि विधान से ब्रह्मा के जो अंक होते हैं ते मिटते नहीं भैया। देवी सिंह नाम का लड़का चैंची वंश में ग्राम चपरौली के उसके साथ में शादी हो जाती है। किशन देई की उम्र 10 वर्ष की थी, उसकी बड़ी बहन की ज्यादा उम्र थी, साथ में शादी कर दी। क्या हुआ भैया? धीरे 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 एक दिन क्या हुआ, आहा मेरे भगवत प्रेमियों, शादी तो हो गई लेकिन किशन देई चपरौली के लिए नहीं गई थी, क्योंकि बाल अवस्था थी, वो तो भक्ति भाव में जुड़ी थी। धीरे धीरे देवी सिंह को सर्प काट लेता है, खा जाता है। स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं तो पिता लालाराम उसकी मैया कोकिला देवी कहने लगी, ए बेटी किशन देई, हमारे कहने से दमाद हमारा खत्म हो गया और किसी एक और लड़का के साथ तेरी विदा कर देंगे, चली जा, तेरी जवान अवस्था है। तो पिता लालाराम सिंह क्या बोले रो रो करके, आए पिता बोले बानी भैया, हाय पिता बोले बानी, बेटी मानो बात हमारी। हरिओम दादा, ढोलक वादक तो बहुत हैं, लेकिन
हमारे तुम्हारे 25 साल पहले संपर्क हैं, हजारों में छटा हुआ फीस एक है हरिओम दादा धमश्री वाले। क्या बोले पिता लालाराम? आई पिता बोले बानी बेटी मानो बात हमारी। पिताजी कहने लगे ओ बेटिया बेटिया कत्तार भैया समझाने लगे अपनी बेटी को। भैया कथा तो मेरी चली रही है, हमारे शिष्य राम कुमार बैसला जी मेरे शिष्य हैं, इस कथा पे गदगद हो जाते हैं। क्या कह रहे जनवेद गुर्जर? पिता बोले बानी बेटी मानो बात हमारी। नाई पिताजी मैं घर ते जाऊं, नाई पिताजी मैं घर ते जाऊं, तुमको साची बात बताऊं, तुमको साची बात बताऊं। आए चुभी दिल में बानी बेटी मानो बात हमारी। आई पिता बोले बानी बेटी मानो बात हमारी। आज इस प्रकार से पिता लालाराम कहने लगे तो बेटी नहीं जाएगी। कि सिंधई बेटी क्या कहने लगी? भैया मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगी पिताजी कुछ भी हो लेकिन मैं नहीं जा सकती। जो विधि विधाता ने जो रच दिया अंक वो है के ही रहता है। अपने मुखार बिंद से भैया सीताराम राधे श्याम बोलती रहती थी। तो अपने पिता से क्या बोली कि सिंधई पिताजी मैं जा नहीं सकती, तुम उल्टे करो विचार हमेशा, तुम उल्टे करे विचार हमेशा, बनते हो होशियार। सुन ले पिताजी बारंबार, क्या बोली भैया हरिओम दादा? अपने विचार सुधारो पिताजी। जो विधि विधाता ने रचाए जो हो के रहता है। मेरे भगवत प्रेमियों तुम अच्छे करो विचार हमेशा, बनते हो होशियार। सुन लो पिताजी बारंबार, बेटा रोहित विवेक ये मेरी पावन पवित्र कथा है और मेरे रतनदास महाराज जी के इतिहास में से कथा जे मैंने छेड़ी। आगामी प्रोग्राम नई नई कथा पटिया बारे के इतिहास में से आप सुनते रहेंगे। कैसे दादा? क्या बोली कि सिंधई अपने पिता से
जो भजन पे बढ़ता है, जो भजन पे बढ़ता है नहीं मोड़ा जाता है। हमारे नरेश गायक मंद मंद मुस्कुरा रहे, एक टक है कि सुन ले भैया, वो इस कथा को एक टक मन से सुनेंगे तो दुख नहीं पड़ सकता, दुख में छुटकारा अवश्य मिलेगा। जो भजन पे बढ़ता है नहीं मोड़ा जाता है। जो टांग अड़ाता है उस बातिक लगता है। मेरे भगवत प्रेमियों के देवी कहने लगी अपने पिता से, जो दान पुण्य करे, जो भजन पूजा करे रोहित, उसमें ब्यादा नहीं डाली जाती। अगर जो टांग अड़ाता है उसको बहुत जबर आपत्ति से भुगतना पड़ता है। जे ग्रंथों का सार धर्म बिन नाचमान संसार, सुन लो पिताजी बारंबार। तुम अच्छे करो विचार हमेशा बनते हो होशियार, सुन लो पिताजी बारंबार। भैया अपने पिता को समझाने लगी कि किशनदेई मैं भक्ति भाव में जुड़ी हूं, मेरे भजन पूजा को मत मैटो, मेरे को केवल संसार में कोई नहीं चाहिए, मेरे को एक जय श्री राम चाहिए। किशनदेई कहने लगी भैया माता पिता बहुत मन में दुखी कि जवान अवस्था इस बेटी की भजन पूजा में ये कैसे जुड़ेगी। अपने भैया से कहने लगी भैया खेत और खलियान पे मेरे लिए कच्ची गुफा बनवा दो, उसमें मैं बैठ के भजन करूंगी। श्रोता बंधुओं बताते हैं पुरजन बाबा कि उसने 12 साल के लिए अन्न त्यागन किया किशनदेई ने अपनी जन्मभूमि परसोना में। उनके भैया भतीजे चाचा ताऊ काकी मैया फल और फूल और दूध में रहती थी, अन्न ग्रहण नहीं किया 12 साल। अब जो भैया कहने लगी अपने भैया से कि मेरे लिए खेतन पे गुफा खुदवा दो, उसमें भजन करेंगे, जो गांव वाले मेरे को छोड़ते नहीं है। तो कैसे हरिओम दादा गुफा खोदी उनके भैया भतीजे ने। एक गुफा नहीं खुदवाई सुनो मेरे भाई, और बेटी गुफा के अंदर रे बाजानो का रे भाई। क्या कही गुफा दई खुदवाए रहे हर साय, सुनो मेरे भाई, और बैठ गुफा के अंदर रे भजन करे बाई। किशनदेई बैठ गुफा के अंदर रे भजन करे बाई। बंटी भैया कैसे भजन कर रही किशनदेई अपनी जन्मभूमि में। मेरे भगवत प्रेमियों जन्मभूमि में भजन किया, 36 साल भजन किया।
मेरे श्रोता हो, मेरी बड़ी पावन पवित्र कथा है। जप रही सीताराम सुबह और शाम, दिना और राती, दिना और राती। हरिओम दादा। बाई की भक्ति बढ़ रही है, दिना दिन दूनी जाती। मेरे छोटे भैया अशोक कल्याण महेश ट्रक ड्राइवर और ट्रैक्टर वाले भैया जो रेता पे ट्रैक्टर चल रहे, मेरी कथा को सुनेंगे मन से, कोई आपत्ति नहीं पड़ेगी, बहुत आगे लाभ मिलेगी। जनवेद गुर्जर का कहना है, ये मेरी ऐसी पावन पवित्र कथा है। बाई की भक्ति बढ़ रही है, दिना दिन दूनी जाती। आज इस प्रकार से भैया 35-36 साल अपनी जन्मभूमि में गुफा में भजन किया बाई ने। एक दिन क्या हुआ भैया, सारे जो नगर के नर नारी, चाचा ताऊ और बहन भैया आते हैं कि इस लालाराम की बेटी बहुत घोर तपस्या और तप कर रही है। मेरे श्रोता हो, विद्वान श्रोता हो, देखिए सब जो नगर निवासी आते हैं, ये सब कुटुंब कबीला आए, कुटुंब कबीला के समय आए। और वे आपस में बता रहे, कुटुंब कबीला के चाचा ताऊ माता बहना सवई आए रे गुफा पे। क्या ओ बिटिया, इतना घोर कठिन तप मत करे। तब दयो ऐसे धने सपनो, रतन दास मोदी के अपनो। भैया गुफा के अंदर कई वर्ष तक तप किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, दूध में और फल फूल में रहती थी किशनदेई। सारे गांव के परेशान के भैया इस बिटिया ने बहुत कमाल कर दे। उसकी मैया रोती भैया आई। कैसे भैया आती है और क्या बोली, गुफा के चारों तरफ फिर गई लेकिन उसकी बिटिया नहीं दिखी। कछु लोग कहने लगे, मेरे भगवत प्रेमियों, इस गुफा के अंदर बैठी है, कई वर्ष हो गई तब करते करते। मेरे श्रोता हो, उसकी मैया कोकिला देवी, गांव के सभी नर नारी गुफा के अंदर जाते हैं। उसमें क्या हुआ, जो भजन करती थी बेटी किशनदेई, उसको भगवान की मूर्ति, पटियावारे सरकार की मूर्ति हर पल दिखी। मेरे पटियावारे सरकार का नाम देश और विदेशन में बड़ा तीर्थ है। अंदर गुफा के बड़ोसी नहीं, भक्ति में बाई देखो लीन है।
गोपा के बड़ो सीन है, भक्ति में बाई देखो लीन है। और क्या भैया, भक्ति भाव में गुफा में सारा नंगर देखने लगा। ओ बिटिया, इस गुफा से अंदर बाहर निकले आ। क्या कह रही? तोड़ी के मैया बाकी आई है, बेटी तो बने समझ आई है। उसकी कोकिला मैया आ जाती, कहने लगी ओ बिटिया गुफा से बाहर निकल आ, घर के लिए चल। नहीं माँ, नहीं माँ, मेरे को गुरुदेव स्वामी रतनदास महाराज राम जानकी की मूर्ति दिखती है, मैं नहीं जा सकती। क्या बोली? पानी में तड़पे जैसे मीन है, भक्ति में बाई देखो लीन है। पड़ोसी नहीं, भक्ति में बाई देखो लीन है। और क्या भैया, समझा रही बाकी देखो मैं तारी, लगो है भारी। रोने लगी मैया, बेटा बेटा काम करो कोई की नहीं, भक्ति में बाई देखो लीन है। पड़ोसी नहीं, भक्ति में बाई देखो लीन है। भैया आज इस प्रकार से भैया सारे गांव के कहने लगे, लेकिन बाई सोचने लगी कि संदेह कि अब भजन पूजा जे नहीं करने देंगे, अब तो यहाँ से मैं पटिया वाले सरकार पे चलूं, क्योंकि बाबा सपना देने लगे और किसनदेई कहने लगी मैं रतनदास महाराज जी की शिष्य बनूंगी। क्या हुआ भैया? हरिओम दादा गुफा से निकल के कैसे जा रही? जय किशन भैया, किसनदेई जा रही पटिया वाले सरकार पे। गुफा से रात में निकल के कैसे? अरे निकले गोपाते चले दैये, आए चले दैये, जंगल झाड़ी में आई है। और हमारे भैया ये प्रमोद भैया धनेले बारे बहुत मार्केट के पटिया बारे की कर रहे भगत हैं, कैसे ला रहे जनवेद गुर्जर प्रमोद भैया। और जो हमारे छोटे भैया एडवोकेट वकील साहब बहुत भक्त हैं जोधा बाबा के पटिया बारे के, कैसे निकल गोपात चल दैये, आए चल दैये, जंगल
झाड़ी में आई है। करतार भैया कैसे चंदे गुफा से निकल के सोच रही बेचारी रात्रि में कर गई जंगल झाड़ी में गुजरती भई जा रही कि संदे मुड़े मुड़े देखे मन में सोचे जब मिला मैया जाए पाई है। मुड़े मुड़े देखे मन में सोचे जब मिला मैया जाए पाई है। और क्या भैया मेरे श्रोता हो कि सिंधई गांव परसोना से जिला धौलपुर से जिला मुरैना और कैसे चलते ही चरणावती में चंबल मैया के पे जंगल झाड़ी बेहड़ में आ गई। चरणावती के लिए चरण छुए बाबा देवपुरी के लिए नमन किया लेनी ले ले बेचारी चल दी। धीरे धीरे डिगरन लागी नदी को दाई है। और क्या भैया मेरे श्रोता हो चंबल मैया के बेहड़ से बाबा देवपुरी के लिए नमन करके लेने सांक नदी पे पहुंच गई और सांक नदी के ही नजदीक मेरे स्वामी रतनदास महाराज जिनकी जन्मभूमि है गांव जरारे में लौटी वहां ते चले दइए आए चले दइए वो तो से डटे करीब आई है। डटे करी पे आई है। आज इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों बेटी की सिंधई सांक नदी से लौट के सिद्ध टेकरी पे पहुंच जाती है। अब उसको बिटिया को भगवान मिल गए सिद्ध टेकरी पे तो कैसे हरिओम भैया। सिद्ध टेकरी पे निवास कौन का था? बाबा रामदास रहते थे। राम रतन दास महाराज पटिया पे अपनी लीला करते थे। मेरे विद्वान श्रोता हो भैया चरित कैसे पहुंच गई किसंदई टेकरी पे और आगे हुआ क्या भैया। के पहुंची रतनदास के पास स्वामी लेके आई आस। पहुंची रतनदास के पास स्वामी लेके आई आस। हरिहर बोले हरि से करे अरदास।
रतन दास के पास स्वामी लेके आई याच हरिहर बोले हरि से करे अरदास। कैसे पहुंच गई हरिओम दादा? आयु चाराना स्वामी मुझको निभाना ही, सिद्ध टेकरी पे ज्ञान बताना है। टेकरी पे ज्ञान बताना है। स्वामी पूर्ण विश्वास क्या बोली किसंदे बेटी? स्वामी पूर्ण विश्वास मोको शिष्य बनाए लो खास हरिहर बोले हरि से करे अरदास। पहुंची रतन दास के पास स्वामी लेके आई याच हरिहर बोले हरि से करे अरदास। आज इस प्रकार से भैया और पटियावारे सरकार पे सिद्ध टेकरी पे पहुंच जाती, समय गुजरता हुआ किशनदेई का। और बाबा रामदास अपने गुरुदेव रतनदास महाराज जी को टेकरी पे लाते हैं पटिया से। महाराज कोई बेटी एक दिन हो गया और मंदिर पे से नहीं जा रही, क्या हुआ? एकदम से और बड़े महाराज जी आ जाते हैं, कहने लगे बिटिया तेरा कहाँ नाम है, कहाँ की रहने वाली है, और बेटा अपने घर के लिए जा। भजन और तपस्या में बहुत संकट पड़ता है। कहने लगी नहीं स्वामी, तुम मेरे को सपने में दिखते थे। तो महाराज जी क्या बोले कि अपने माता पिता को बुलाइए, यहाँ सारे गांव के जो कह देंगे तो मैं शिष्य बना लूंगी। कैसे हरिओम भैया? ए पिता जो लाला राम रे लाए बोला बाई, ये बातों में नहर कुटुंब कबीला संग में आए गए बाके भाई। महाराज बाबा के चरण नवायो मात, हाथ जोड़ के करें बेनती सुनो हमारी बात। क्या बोले पिता लालाराम? हरिओम भैया। बेटी आई गई त्यारी शरण, कुमारी को अच्छी राखियो। बेटी आई गई त्यारी
माता पिता गांव परसोना से सारे नगर निवासी आते हैं। सिद्ध टेकरी पे कहने लगे महाराज तुम्हारी शरण में, और जब मेरी बेटी नहीं है जे आज तक तुम्हारी बेटी हो चुकी। उसके पिता कहने लगे, सब जो परिवार के कहने लगे मेरे स्वामी रतनदास महाराज बहुत खुश हुए कि ठीक है भैया। वे अपने घर के लिए आते हैं, कहने लगे महाराज अब जो हम श्रीमद् भागवत कराएंगे अपने गांव में, और तुमको महाराज जी आना है। बाबा रामदास लखनदास तुम उस दिन उसको शिष्य बना लेना। तुम भैया गांव परसोना में मेरे स्वामी रतनदास महाराज जी जाते हैं। 1948 में शिष्य बनी थी, गांव ने भागवत कराया और बेटी को शिष्य बना लिया किशनदेही का। तो मेरे राम रतन दास महाराज पटियावारे सरकार ने उनका नाम किशुनदास ही रख दिया। और अपने दोनों चेलन से रामदास से और लखनदास से क्या कहने लगे कि परम शिष्य मेरी किशुनदासी बाई है, तुम इसको बहन के रिश्ते में मानना और तुमन को भैया के रिश्ते में मानेगी। तो क्या बोले, और अपनी बेटी किशुनदासी से क्या बोले पटियावारे सरकार, ए बेटी मते ओई उदास। हरिओम दादा समझा रहे कि अच्छे रहना। ए बेटी मते ओई उदास, धर्म को पिता मोए मान ले। बेटी मते ओई उदास, धर्म को पिता मोई मान ले। क्या बोले मेरे महाराज जी, एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए पटियावारे सरकार की, किशुनदासी बाई की। क्या बोले, जिला रामदास बोला बाई, जिला रामदास बोला बाई। कबीरपंथी भजन गाता है हमारे गायक बनवारी लाल चपरौली वाले मेरे भांजे साहब। जिला रामदास बोला बाई, और लखनदास समझाइए। तुम खास धर्म को पिता मोई मान ले। बेटी मती होई उदास, धर्म को पिता मोई मान ले। पटियावारे सरकार शिष्य बना लेते हैं भैया। और आगे श्रोता हुआ क्या, और जवाब दिया। देखिए पटियावारे सरकार किशुनदासी बाई को कहने लगे कि इस सिद्ध टेकरी पे तेरे को रहना है। तो कैसे सीताराम अखंड जो हमारे महाराज जी की चल रही थी, सीताराम जय सीताराम जय, ओ जय जय सीताराम। सीता जो रम जय सीता, जय जय हो जय जय राधे श्याम। सीताराम जय
महामंत्र सीताराम का जाप मेरे स्वामी रतन दास महाराज जी का पटिया पे हर पल होती रहती है, करे खो पे। और जे हमारे पटियावारे सरकार का 12-13 तारीख से सम्मेलन है। 8वीं के दिन बाबा की बच्ची होती है, अपार जनता आती है। क्या कह रहे? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे भगवत प्रेमियों, हर पल सीताराम राधे श्याम। श्रोता हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सीताराम राधे श्याम का जो महामंत्र है, महामंत्र की शोभा न्यारी। क्या कह रहे जनवेद गुर्जर? महामंत्र की शोभा न्यारी, ताई रहे सबई नर नारी। ताई रहे सबई नर नारी। हर घर में, हर गांव गांव सीताराम भैया बोलेंगे तो नहीं पड़ सकता। बोलिए पटियावारा सरकार की, किशुनदासी बाई की। सिद्धटे करी पे अच्छो धाम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भैया आज इस प्रकार से भैया और बाबा के यहाँ सीताराम बोलने लगी किशुनदासी बाई। और क्या बोली किशुनदासी अपने गुरुदेव से, पटियावारे सरकार से? अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती। तब तजी भजन करो दिन राती। हरिओम दादा कत्तार भैया, प्रभु की जो कृपा है जावी फिर तो अपार लीला है, लेकिन भक्ति और भजन में ही भगवान है। क्या कह रहे? तो महाराज जी अपने शिष्य किशुनदासी से क्या बोले? जाके रही है भावना जैसी, जाके रही है भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी। भैया आज इस प्रकार से सिद्ध टेकरी पे स्थान बता दिया बाबा ने, चारक दे दिया किशुनदासी बाई का। और के हनुमान जी की सेवा करनी है, वो खिरावली बाबा लखनदास को चारक दिया। बहुत अच्छा आश्रम में है। अपना मुरैना जिला और धौलपुर जिला जो तपोभूमि है, इसमें बड़ी बड़ी शुद्ध आत्माएं पैदा हुई। हमारे हरिगिर महाराज हैं और किशुनदासी बाई का जन्मभूमि जिला धौलपुर में ही। और मुरैना जिला भैया अपने जोधा सरकार बाबा देवपुरी पटियावारे सरकार ये तपोभूमि मानी जाती है। तो क्या बोले? ए लखनदास, तेरे को तो खो खरावली रहना वे चले जाते हैं
और रामदास तेरे को खो करे का स्थान संभालना है और किशनदासी तेरे को सिद्ध टेकरी पे भजन करना है। तीनों जगह बता दें क्या हुआ भैया। के सुन बेटी धरी ध्यान, सुन बेटी धरी ध्यान, मिलेंगे भगवान कहूँ नहीं जानो, अब बचन गुरु को मानो। ओ मेरे भगवत प्रेमियों क्या बोले रतनदास स्वामी, बेटा सुन बेटी धरे ध्यान, मिलेंगे भगवान कहूँ नहीं जानो, अब बचन गुरु को मानो। तब कहने लगी न्यो बाई ये सिद्धते करी पे आई ये, पटिया पे मिल जाए राम करेंगे पे जानो, अब वचन गुरु को मानो। तूने बाई धरे ध्यान, मिलेंगे भगवान कहूँ नहीं जानो, अब वचन गुरु को मानो। टेकरी पे किशनदासी हनुमान जी की सेवा करने लगी भैया। और देखिए अपनी जन्मभूमि संसार भी स्वतंत्र हो गया, ऐसी सिद्ध आत्मा थी किशनदासी बाई। और मैं बाई महाराज की जन्मभूमि ग्राम परसोना मनिया के पास, और कवि और गायक जनवेद की भी जन्मभूमि परसोना थी। लेकिन हम अब जिला मुरैना जोधा नगरी बंधा मेरा स्थान है। आगे भैया क्या हुआ, धीरे 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 किशनदासी की उम्र आज मैं बताऊं 1948 में, सन 1948 में पटियावारे सरकार की शिष्य बनी और सन 1911 में जन्म हुआ, संवत 1968 में। अब जो वृद्ध है गई आज की डेट में 1 से 14-15 वर्ष की उम्र हो चुकी है बाई महाराज की। बोलिए बाई महाराज की। अब जो खो कराई के पे चारज किशनदासी बाई ने किसको दिया, दीनबंधु महाराज को। उनका गुरैया गोत बताते हैं मेरे हरिगिर महाराज का, दीनबंधु सरकार का भी। आए दीनबंधु बाबा को ओ बाई ने चारज दियो गहाए। बाई ने चारज दियो गहाई।
महाराज से, आए गाम गाम अब तू देखी जहियो, के घर घर सीताराम बोला बहियो, आए के घर घर सीताराम बोला बहियो, आए तजो अब मोह माया को बाई ने चार जतियो गहाई, आए तीन बंधु बाबा को बाई ने चार जतियो गहाई। मेरे भगवत प्रेमियों, ज्यादा मैं क्या कहूँ, पटिया वाले सरकार की पटिया पे तो उस दिन से बाबा ने भजन किया है, उस दिन से एक पल के लिए सीताराम राधे श्याम बंद नहीं है। लेकिन दीन बंधु महाराज ने किशनदास जी बाई के कहने से और अपने गुरु के वचन से गांव गांव जो ऑल एमपी राजस्थान यूपी में सीताराम बोलना स्टार्ट हो गए भैया। और देखिए अपनी जो किशनदास जी बाई ने 2022 में जिला धौलपुर परसोना गांव में अपने गुरुदेव रतनदास महाराज की मूर्ति, रामदास की, लखनदास की पधराई है, वीर हनुमान का मंदिर, सिद्ध बाबा का, काली मैया का। कैसे भैया? के अपनी जन्म भूमि में जाई भैया, के अपनी जन्म भूमि में जाई, जोर के मंदिर बनवाई, अपनी जन्म भूमि में जाई, जोर के मंदिर बनवाए। राम जानकी की शोभा न्यारी, राम जानकी का मंदिर हनुमान जी का, राम जानकी की शोभा न्यारी, बैठे हनुमत से बलधारी, बैठे हनुमत से बलधारी, बैठे हनुमत से बलधारी। बाबा की शोभा कहीं न जाई, जोर के मंदिर बनवाए। अपनी जन्म भूमि में जाई, जोर के मंदिर बनवाए। भैया बहुत बड़ा स्थान अपनी जन्मभूमि में 2022 में निर्माण किया बाई महाराज ने। और देखिए, सीताराम भजो नर प्यारे, जनवेद गुर्जर कहता है माता बहनों से, पुरजन बाबा से, नौजवान भाइयों से, 24 घंटा में भगवान से 5 नाम तुम ले लेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सीताराम भजो नर प्यारे, ताते कट जाएंगे पाप तुम्हारे। मेरी जो किशनदास जी बाई महाराज की कथा यही संपन्न होती है।
गलती हो बच्चा समझ के क्षमा करें भैया। जनवेद सिंह ने दैया सुनाई जो रखे मंदिर बनवाए। अपनी जन्मभूमि में जाई जो रखे मंदिर बनवाए। अपनी कथा को विराम देता हूँ भाई महाराज। तब दूसरा भी वॉल्यूम सुनाऊंगा। हरिओम भैया जो तिम श्री बारे पीरन ढोल कर रही है बजाए। करतार सिंह जो प्राणन ते प्यारे अपनों चिमटा रहे हैं बजाए। सिंह जो गायक तुम्हारो तुमको लीला जो दैया सुनाए। क्या किसन जो परमा जी कहिए मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे काया। रोहित विवेक मेरे भतीजे लाला मंदा रे मंदा मुझसे क्या जो कछु गलती हो ये हमारे